हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के यूनिट नंबर 1 में एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मीन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ था। अब हम चलते हैं मीडियन की तरफ। हमारा सेकंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, पहला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था मीन, सेकंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? मीडियन। हम मीडियन की तरफ चलेंगे। मीडियन के बाद थर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगा? मोड, और वो हम मोड पढ़ेंगे। ठीक है, मीडियन के अंदर ना साथ में कुछ और टॉपिक्स भी दिए हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। मीडियन के अंदर जैसे हमें क्वार्टाइल्स के बारे में दिया है, डेसाइल्स के बारे में दिया है, परसेंटाइल्स के बारे में दिया हुआ है हमारे सिलेबस में। सिलेबस में तो लिख दिया है डायरेक्टली मीन मीडियन मोड, लेकिन मीडियन के अंदर में क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल सब आता है। ठीक है, तो हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जितना हमें रिक्वायरमेंट है। मेरे साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाना है। मोबाइल ऐप में सारे नोट्स हैं। मोबाइल ऐप में तुम्हें बहुत कुछ और एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा जो कि YouTube में प्रोवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं है। YouTube में सिर्फ वीडियो अपलोड होता है ना, बाकी चीजें तो अपलोड नहीं हो सकती YouTube में। उसके लिए है मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन में डाउट सेशंस भी होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन में नोट्स हैं, रिवाइज नोट्स हैं, और ऐसे बहुत सारी चीजें मोबाइल एप्लीकेशन में दी गई है। तो मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड के लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और एक चीज और, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर में जरूर से अपने कॉलेज का नाम मैसेज करना, ताकि हम तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर दें। हमारा ओडिशा के अंदर का हर कॉलेज का ग्रुप है। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया सिलेबस सेम ही है बिजनेस स्टार्ट्स का, लेकिन ओडिशा के लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूं, हर कॉलेजेस का ग्रुप है, उस ग्रुप में हम तुम्हें ऐड करेंगे, तुम हमें मैसेज करना। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला है मीडियन। हम मीडियन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आने वाला आज का क्लास और आने वाला नेक्स्ट क्लास मीडियन पढ़ेंगे। उसके बाद हम परसेंटाइल, क्वार्टाइल और डेसाइल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है द मिडिल मोस्ट वैल्यू, मिड वैल्यू। मीडियन का नाम ही है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब द मिडिल मोस्ट वैल्यू। दोनों तरफ से नापेंगे, जो बीच में आएगा उस बीच वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? मीडियन बोलेंगे। बात समझ रहे हो? तो मीडियन हम निकालेंगे कैसे? मीडियन का बहुत सारा फॉर्मूला तो पढ़ेंगे, पहले डेफिनेशन देखते हैं। मीडियन इज एन एवरेज ऑफ पोजीशन और अ पोजिशनल एवरेज। ये एक पोजिशनल एवरेज होता है, जो मिडिल में पोजीशन किया गया है वो मीडियन होगा। दिस इज कॉल्ड सो बिकॉज इट्स वैल्यू डिटरमिन्ड विथ रेफरेंस टू द इट्स पोजीशन। उसका वैल्यू उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग होता है, जो मिडिल पोजीशन में होगा वो मीडियन होगा इन द वैल्यू कॉलम ऑफ द सीरीज। आओ डेफिनेशन देखते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। डेफिनेशन, मीडियन मे बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द मिडिल आइटम ऑफ द सीरीज, मिडिल आइटम ऑफ द सीरीज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हम डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। हम असेंडिंग में चाहे असेंडिंग में कर सकते हैं, डिसेंडिंग में चाहे डिसेंडिंग में कर सकते हैं। एज सच इट डिवाइड द सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ग्राफिकली इट कैन बी प्रेजेंटेड एज दस। हम उसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ अगर बनाएंगे तो जो मिडिल वैल्यू होगा, जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगा उसको हम लोग ले लेंगे। ठीक है सर, ग्राफ बना दो, आगे हम ग्राफ भी बनाएंगे। ठीक है, अभी ग्राफ यहाँ पे मैं जानबूझ कर नहीं दिया हूँ, यहाँ ग्राफ होना चाहिए लेकिन ग्राफ में जानबूझ कर नहीं दिया, हम आने वाले आगे जाकर ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन तो क्लियर है। अब आते हैं उसके कैलकुलेशंस में। मीन निकालेंगे कैसे, उसका मेथड्स के बारे में। मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मीन, दो मेथड पढ़ेंगे हम। पहला तो टेबुलर मेथड और दूसरा ग्राफिक मेथड। जो मैं ग्राफ के बारे में बोल रहा था वो हमारा ग्राफिक मेथड के अंदर में आएगा। ठीक है, अभी हम फिलहाल टेबुलर मेथड को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले टेबुलर खत्म करेंगे फिर ग्राफिकल मेथड में जाएंगे। ठीक है, एज एक्सप्लेन्ड अबव, मीडियन कैन नॉट बी कंप्यूटेड लाइक एनी मैथमेटिकल एवरेज, हाउएवर इट्स वैल्यू कैन बी डिटरमिन्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड्स, टेबुलर मेथड और ग्राफिकल मेथड। पहले बात करते हैं टेबुलर मेथड का। ग्राफिकल मेथड में तो ग्राफ बनाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तो पहले टेबुलर को खत्म कर लेते हैं फिर ग्राफिकल मेथड में जाएंगे। ठीक है, टेबुलर मेथड के अंदर अंडर दिस मेथड the value of median is located from the table within the following model in the manner explained as under। देखो सिंपली बताऊं तुम्हें मिडिल वैल्यू निकालना है। मिडिल वैल्यू निकालना, एक तो होता है कि हम कॉमन सेंस से निकाल लें। ठीक है,
मान लो 5 ठो डेटा दिया हुआ है 1 2 3 4 5, मैं बोलूं मिडिल वैल्यू निकालो, तो तुम क्या करोगे, यहाँ से काउंटिंग शुरू के, यहाँ से काउंटिंग शुरू के, बीच में जो आ गया ये मिडिल वैल्यू हो गया। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन ये तो छोटा सा डेटा था ना, 5 ठो डेटा था टोटल, तो तुम निकाल लिया आराम से। 5 लाख डेटा दे दूं तो अब बताओ कैसे निकाल लोगे, क्या एग्जाम में बैठ के काउंट करते रहोगे, पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या करें, उसके लिए फॉर्मूला है, उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला। तो दो प्रकार का, हम 3 सीरीज टोटल देखने वाले हैं, इंडिविजुअल सीरीज, याद करो हम मीन के केस में भी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, तीनों सीरीज में अलग अलग पढ़े थे। यहां पर भी इंडिविजुअल सीरीज का अलग होगा, डिस्क्रीट सीरीज का अलग होगा और कंटिन्यूअस सीरीज का अलग कैलकुलेशन होगा। तीनों के केस में अलग अलग कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अब लाइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो प्रॉब्लम सॉल्व लाइटिंग का। अब आगे आते हैं, देखो इंडिविजुअल सीरीज के अलग केस में अलग होगा, डिस्क्रीट के अलग केस में अलग होगा और कंटिन्यूअस सीरीज के केस में हमारा अलग होगा। ठीक है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के केस में हम n+1/2 का फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या करना है, क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। ठीक है, अभी बस सुनते जाओ। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के केस में हम क्या करेंगे, n+1/2, ये फॉर्मूला को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज के केस में थोड़ा सा सिचुएशन अलग है, थोड़ा सा सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो वो हम आगे करेंगे। पहले हम एक काम करते हैं, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हमें मीडियन का कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना है, हमें मीडियन के बारे में कुछ और चीजें पढ़नी है। ठीक है, आओ पहले वो सारी चीजें पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, देखो इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज हम क्या, एंड डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में क्या यूज करेंगे, n+1/2 आइटम का फॉर्मूला यूज करेंगे। द अबव फॉर्मूला ऑफ मीडियन होल्ड गुड्स इन केस ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज, बट इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज हम फॉर्मूला को थोड़ा सा बदलेंगे। बदल के हम क्या करेंगे, n/2 आइटम को सिलेक्ट करेंगे, n/2। लेकिन n/2 करने के बाद बात यहां खत्म नहीं हुआ, इसके बाद हम इंटरपोलेशन लगाएंगे। ठीक है सर, ये इंटरपोलेशन क्या होता है, इंटरपोलेशन कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये देखो इंटरपोलेशन कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला को फिर हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें m इक्वल्स टू मीडियन होता है, L1 लोअर लिमिट, L2 अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास सिलेक्ट हुआ है वो L1 L2 हो जाएगा। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास हो गया, M मीडियन आइटम दैट इज n/2 आइटम, और C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास दैट प्रीसीड्स द मीडियन क्लास। इस तरीके से हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। सर जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अभी मैं 1 बाय 1 ऑल मेथड्स का तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी भी मेरे पास है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। स्टेप्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ मीडियन, मीडियन निकालने के लिए कुछ स्टेप्स लगाने पड़ेंगे। पहला, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट अरेंज द सीरीज ऑफ द टेबल इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आइदर हम असेंडिंग में अरेंज करेंगे या हम डिसेंडिंग में करेंगे, दोनों केस में आंसर हमारा सेम आएगा। लेकिन याद रखना, तुम कोई एक फॉलो करो, स्टार्टिंग से आदत डालो कि तुम हमेशा या तो असेंडिंग में करोगे या तो हमेशा डिसेंडिंग में करोगे। बार बार अलग अलग करोगे, एग्जाम में कंफ्यूजन होगा और गलत हो जाएगा सब। इसीलिए स्टार्टिंग से आदत डाल लो, हम असेंडिंग में ही करेंगे, तो हर क्वेश्चन को तुम असेंडिंग ऑर्डर में ही करना। देन फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके बाद हम CF निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2 इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज, और कंटिन्यूअस सीरीज के केस में n/2 फॉर्मूला लगाएंगे। देन लोकेट द वैल्यू ऑफ द मीडियन in the value column with reference to the median item in the cumulative frequency column। हम CF कॉलम में उसको लोकेट करेंगे। सर ये क्या है, जो हम CF कॉलम यहाँ पर बनाएंगे ना, यहाँ पर बोला था मैं CF बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में ये जो वैल्यू निकलेगा n+1/2 या n/2, उसको लोकेट करना पड़ेगा। उसको लोकेट करेंगे तो हमें मीडियन क्लास पता चलेगा। सर क्वेश्चन करेंगे, हाँ मुझे पता है क्वेश्चन करेंगे। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज हम इंटरपोलेशन लगाएंगे, सिर्फ कंटिन्यूअस के केस में। अगर डिस्क्रीट है या इंडिविजुअल है तब तो n+1/2 करेंगे, बात वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन
कंटिन्यूस है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरपोलेशन भी लगाना पड़ेगा। बात है, असेंडिंग ऑर्डर के केस में अलग इंटरपोलेशन है, डिसेंडिंग ऑर्डर के केस में अलग इंटरपोलेशन है, बस एक लेटर का फर्क है, यहाँ पर L1 लेना है और यहाँ पर L2 माइनस लेना है, ठीक है, उल्टा कैलकुलेशन करेंगे अगर डिसेंडिंग में तो, ठीक है। आ जाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद बस मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। सर आप कब से बोल रहे हो क्वेश्चन क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे, कब कराएंगे क्वेश्चन? बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म होते ही मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। पढ़ो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ो। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज ऑफ इवन नंबर ऑफ आइटम, द वैल्यू ऑफ fractional median item, that is 3.5 or 7.5 etc., will be determined by taking arithmetic average of both the middle item. सर इतना इंग्लिश देखो, यहां से यहां में क्या लिखा हुआ है, एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझा दे। अगर ऑड नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5, अगर 5 ठो नंबर है, 5 नंबर्स, तो हम n प्लस 1/2 जब करेंगे तो 5 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 6/2 इक्वल्स टू 3। थर्ड आइटम हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इवन नंबर है, छह ठो नंबर है, छह हुआ ना, सात हो गया सर, सात, छह, देखो छह नंबर है अगर, तो क्या करेंगे, छह नंबर है तो 1 2 3 4 5 6। फिर अगर मैं n प्लस 1/2 लगाता हूं, असेंडिंग ऑर्डर में है देखो, तो ये 6 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 7/2 इक्वल्स टू 3.5 आइटम। अब ये 3.5 को कैसे सिलेक्ट करूं, 3.5 आइटम कौन सा हुआ, ना थर्ड हुआ ना फोर्थ हुआ, 3 और 4 दोनों के बीच का आइटम हुआ। तो हम क्या करेंगे, थर्ड आइटम फोर्थ आइटम दोनों के बीच में, तो हम क्या करेंगे, 3 प्लस 0.5 ऑफ 4-3। बात समझ में आ रहा है, थर्ड आइटम प्लस आधा लेंगे किसका, 4-3 का। तो आ जाओ, थर्ड आइटम कितना है हमारा, सर थर्ड आइटम आपका है इस केस में 14, तो 14 प्लस 0.5 इंटू फोर्थ आइटम कितना है 16 माइनस 14, थर्ड आइटम 14, तो 0.5 इंटू 2 और 14 प्लस इक्वल्स टू, माय फाइनल आंसर विल बी 15। बात समझ में आया। तो असेंडिंग डिसेंडिंग तो पहले अरेंज कर ही लोगे तुम, लेकिन अगर इवन या ऑड का प्रॉब्लम है, ऑड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से हो जाएगा, लेकिन इवन के केस में क्या होगा, हमें 3.5 आइटम या 7.5 आइटम, 4.5 आइटम, 2.25 नंबर आइटम, इस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जब ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा तब हम क्या करेंगे, तब हम इस तरीके से बीच का आइटम निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस को मल्टीप्लाई करके करेंगे। क्लियर है बात, ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 2, इट इज नॉट नेसेसरी टू कन्वर्ट द ओपन एंड क्लासेस। अगर कोई ओपन एंड क्लास दिया हुआ है तो हमें उसको क्लोज्ड एंड में कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात, मीडियन के केस में ओपन एंड को क्लोज्ड एंड में कन्वर्ट करने का कोई जरूरत है ही नहीं। तीसरा, इट इज नॉट नेसेसरी टू इक्वलाइज द अनइक्वल क्लास इंटरवल। अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल का क्वेश्चन है तब भी हमें जरूरत नहीं है कि हम उसे इक्वल में कन्वर्ट करें, क्लास इंटरवल अलग अलग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ओपन एंड है तब भी कन्वर्ट नहीं करना है, अनइक्वल है तब भी कन्वर्ट नहीं करना है। इन केस ऑफ इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज, अगर हमें इंक्लूसिव दे दिया गया है, then L1 and L2 of median class are to be revised by deducting 0.5 from L1 and adding 0.5। मतलब अगर इंक्लूसिव दिया है तो कन्वर्ट इट इनटू, सर कैसे कन्वर्ट करते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। बचपन में अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़े थे तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना तुम्हें सिखाया गया होगा, लेकिन मैं जानता हूं मेरे नालायक बच्चों को, तो ये जिम्मेदारी अब मुझे ही लेना पड़ेगा।
सर इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना। सर एक काम करो ना, ये ओपन एंड भी क्या होता है एक बार बता दो, और ये जो उसके बाद आप अनइक्वल बोले ना उसको भी एक बार थोड़ा सा बता दो क्या होता है। आओ नालायको आओ। ओपन एंड, ये ओपन एंड क्या होता है? कभी कभार क्या देता है, बिलो 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, एबव 40, इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है। जो पहला क्लास है और जो आखिरी क्लास है ये हमें नहीं देकर ये बिलो और एवॉब इस तरीके से ओपन एंड दे देता है। बिलो 10 का मतलब क्या है? क्या जरूरी है 0 to 10? -5 भी तो हो सकता है, -10 कुछ भी हो सकता है। एवॉब 40 का मतलब क्या है? क्या जरूरी है 40 to 50, 60, 70, 80, 90, 100, 500, 10,000 कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार के सीरीज को हम क्या बोलते हैं? ओपन एंड बोलते हैं। तो क्वेश्चन में वही बोला गया है कि अगर इस प्रकार का सीरीज है तो हमें क्लोज्ड एंड में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है बात? दूसरा, अनइक्वल। ये अनइक्वल क्या होता है? कभी कभार क्वेश्चन में 0 to 10, 10 to 30, 30 to 35, 35 to 50, 50 to 60, इस तरीके से दे देगा, इस तरीके से दे देगा। ठीक है, तो कभी कभार ऐसे अनइक्वल दे देता है, जैसे 0 to 10, 10 to 30। देखो गैप कितने का है? 20 का। यहाँ पर गैप 10 का था, फिर नेक्स्ट गैप 5 का हो गया, फिर 15 का हो गया, फिर 10 का हो गया। तो अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल दिया है तब भी हमें कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव का मतलब क्या हुआ? 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39। ठीक है, इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों फर्स्ट क्लास के। अगर किसी बच्चे का 9 मार्क्स आएगा तो तुम उसको कहाँ इंक्लूड करोगे? पहले वाले में ही करोगे। किसी बच्चे का 10 आएगा तो कहाँ करोगे? सेकंड वाले में करोगे। 19 आएगा तो सेकंड वाले में। इसका मतलब जो पहला क्लास इंटरवल है उसमें पहला लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों इंक्लूडेड है। लेकिन मैं अभी एक और सीरीज लिख रहा हूँ, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब बताओ किसी बच्चे का 10 आएगा तो वो कहाँ लिखोगे तुम? उसको कहाँ काउंट करोगे? फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? सेकंड वाले में हम करते हैं। 0 to 10 का मतलब 10 इज एक्सक्लूडिंग, क्योंकि ये ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग के केस में क्या होता है? इसको हम एक्सक्लूसिव बोलते हैं। एक्सक्लूसिव क्यों बोलते हैं सर? बिकॉज ये अपने अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देता है, सिर्फ लोअर लिमिट को इंक्लूड करता है, अपर लिमिट को एक्सक्लूड करके नेक्स्ट वाले में लोअर लिमिट में इंक्लूड कर लेता है। समझ में आया? तो अगर इंक्लूसिव दिया है तो हमें एक्सक्लूसिव में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे सर? देखो 0 to 9, 10 to 19, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो इस क्वेश्चन में मैं इसे कैसे कन्वर्ट करूंगा? मैं 0.5 माइनस प्लस कर दूंगा, 9 में 0.5 ऐड कर दूंगा, मतलब 0 में 0.5, मतलब यहाँ पर प्लस 0.5 कर दूंगा, यहाँ पर माइनस 0.5 कर दूंगा। सारे लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दूंगा और सारे अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दूंगा। तो मतलब माइनस 0.5 से लेकर कितना हो जाएगा? 9.5 तक। अगला वाला कितना आ जाएगा? 9.5 से लेकर 19.5 तक। उसके बाद 19.5 से लेकर 29.5 तक, 29.5 से लेकर 39.5 तक। बात समझ में आया? इस तरीके से चलेगा। तो इंक्लूसिव किस में कन्वर्ट हो गया? एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, इट इज नॉट नेसेसरी टू फाइंड आउट मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास इंटरवल। अगर क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो तुम्हें मिड वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हमें मीडियन निकालने के लिए मिड वैल्यू का कोई भी काम नहीं होता है। क्लियर है बात? तो 5 पॉइंट हम पढ़े, इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्वेश्चन करेंगे आज के क्लास में, बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो लास्ट 2 क्वेश्चन। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। बताओ कौन सा सीरीज है ये? दिस इज इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल है, पता चल रहा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं दिया गया है।
अगर इंडिविजुअल है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n+1/2 आइटम। तो बताओ n कितना है सर, 1 2 3 4 5 6 7, 7+1 / 2 इक्वल्स टू फोर्थ। अब काउंट करो फोर्थ कौन सा है, 1 2 3 4। अच्छा सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं क्वेश्चन को देखा नहीं ध्यान से। पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना पड़ेगा। पहला काम असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करो। ये फॉर्मूला सब ठीक है, लेकिन जब पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर लो तो पहला 6 आएगा, उसके बाद 12 आएगा, उसके बाद 14 आएगा, उसके बाद 18 आएगा, उसके बाद 35 आएगा, उसके बाद 40 आएगा और उसके बाद 61 आएगा। ये अरेंजमेंट हो गया हमारा, ठीक है। अब फोर्थ आइटम सिलेक्ट करो। अब फोर्थ आइटम कौन सा है, 1 2 3 4। अच्छा आंसर वही आया, यहां पर भी इत्तेफाक से आंसर सेम है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है जनरली, यहां पर भी फोर्थ आइटम 18 था, यहां पर भी ऐसे हम अरेंज किए तब भी 18 है। ये इत्तेफाक से हुआ है, ऐसा कभी नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है। मैंने गलती किया पहले, क्योंकि पहला काम होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करना, ठीक है। उसके बाद तुम ये काम करोगे, ठीक है। चलो उसके बाद एक और क्वेश्चन, मार्क्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। क्या करेंगे, सबसे पहला सर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे। आ जाओ अरेंज करो। पहला देखो 5 मार्क्स, उसके बाद नेक्स्ट सर कौन से कॉलम को करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अरे नालायक को, एक्स कॉलम को अरेंज करोगे ना, ये तो फ्रीक्वेंसी कॉलम है, फ्रीक्वेंसी को कभी अरेंज मत कर देना, सब गलत हो जाएगा। एक्स कॉलम को अरेंज करो, तो 5, फ्रीक्वेंसी इसका कितना है 3। 5 के बाद नेक्स्ट बड़ा आइटम कौन सा है, 10, इसका फ्रीक्वेंसी है 2, ठीक है, 10 और 2। उसके बाद 15 और 5, 15 के साथ है 5। उसके बाद नेक्स्ट है 35, 35, 35 और 6, 35। उसके बाद है 40 और 4। उसके बाद है हमारा 50 और 7, 50 और 7। उसके बाद है 55 और 9। उसके बाद है 60 और 6। उसके बाद है 75 और 8। 75 है, हाँ 75 और 8, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो हमारा अरेंजमेंट हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, सीएफ निकालेंगे सर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहला वाला 3, उसके बाद 3 + 2 5 और 5 + 5 10, उसके बाद 10 + 6 16, उसके बाद 20, उसके बाद 27, उसके बाद 36, उसके बाद 42, उसके बाद 50। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था सर, n+1/2 आइटम। कौन सा आइटम हो गया ये, 50 + 1 / 2 इक्वल्स टू 25.5 आइटम। बताओ 25.5 आइटम कहां पर आएगा। पहला 3 आइटम तो 5 था, पहला 5 आइटम 5 और 10 मिलकर था, पहला 20 आइटम 40 तक था, पहला 27 आइटम 50 था, मतलब 25.5 आइटम कौन सा था, 50। तो आंसर इक्वल्स टू, सर 25.5 आइटम कैसे निकाले, देखो 25 नंबर आइटम एंड 26 नंबर आइटम निकाल लो, दोनों आइटम निकाल लो। देखो 27 है यहां पर, पहला 27 आइटम, पहला 20 आइटम तो 40 था, मतलब 21 नंबर आइटम, 22 23 24 25 26 और 27, ये सब क्या है, ये सब सर 50 है, क्योंकि 20 नंबर आइटम 40 था, 22 आइटम 40 तक था, 27 तक आइटम 50 था, मतलब ये जो 7 आइटम बचा 20 से लेकर 27 तक, ये सब क्या है 50 है, ये सारा 50 है। अगर ये सब 50 है, इसका मतलब 25 भी 50 है और 26 भी 50 है, ये भी 50 है और ये भी 50 है। अगर ये दोनों 50 है तो 25.5 क्या होगा, 25.5 उनके बीच का आइटम भी क्या होगा, 50 ही होगा। निकाल कर देख लो उसी फॉर्मूला से जो मैं बताया था तुम्हें, ठीक है। तो आंसर विल बी 50, आंसर आ गया हमारा 50। क्लियर है बात। तो यहां तक
हम आज स्टॉप करते हैं, इसके बाद हम कंटिन्यूअस सीरीज का भी क्वेश्चन करेंगे। मीडियन में हमें एक क्लास और लगेगा जिसमें हम और बहुत सारे टॉपिक मीडियंस के पढ़ेंगे, फिर हमारा मीडियन जाकर कंप्लीट होगा। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।